दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एक पिलर को खड़ा करवाने में अपने कितने रुपए का खर्च आने वाला है। दोस्तों साथ ही साथ हम आखिर में ये भी देखने वाले हैं कि जब हम अपना काम करवाते हैं और जब इस प्रकार के हम कॉलम खड़ा करते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमें प्रॉपर तरीके से ज्ञात नहीं होता है कि किस प्रकार से काम किया जाता है। जिससे कि दोस्तों बहुत सी बार मिस्त्री या फिर ठेकेदार की कमी की वजह से अपने को कुछ न कुछ आगे भविष्य में परेशानियाँ आने लगती हैं। जैसे कि बहुत सी जगह आपने देखा भी होगा कि दीवारों में क्रैक आ जाते हैं। दीवारें अच्छी सी चूँकि फट जाती हैं तो उसका क्या रीज़न है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक कॉलम को कास्ट करने में अपना कुल कितने रुपए का खर्च आने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों ये अपना एक कॉलम है जिसकी साइज़ दोस्तों 15 फीट की हाइट है इसकी। ये ज़मीन के अंदर से लेके छत के अपने जो टॉप है मकान का वहाँ तक का है। 15 फीट का ये हाइट है और इसका जो थिकनेस है यानी इसका जो ये है इसको 8/12 का कॉलम हम बोलते हैं। इसके 2 फेस 8 इंच रहेगी और 2 फेस इसकी 12 इंच रहेगी। चूँकि ये 15 फीट का है और ये इस प्रकार का हमारा एक खड्डा है, चूँकि 4x4 का खड्डा है और जो जाली है वो 3x3 की जाली बनाई गई हैं। तो इसमें अपना कुल कितने रुपए का खर्च आने वाला है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। दोस्तों हम जैसे कि पहले बात करेंगे सैंड यानी बालू की, जिसको हम रेत भी बोलते हैं, बहुत सी जगह रेत बोलते हैं। तो आखिरकार दोस्तों सैंड है वो कितना लगेगा अपने एक कॉलम को कास्ट करने में। तो दोस्तों सैंड की अगर हम बात करते हैं तो एक कॉलम को कास्ट करने में अपना जो सैंड लगने वाला है वह लगेगा दोस्तों 15 CFT सेंट अपना लगने वाला है दोस्तों। और अगर हम तगारी की बात करते हैं, चूँकि मिस्त्री तगारी से जब अपना काम करते हैं तो उस तगारी की अगर हम बात करते हैं तो 30 नग तगारी अपना वो लगता है और तगारी का जो नंबर आता है वो 16 नंबर की तगारी आती हैं। तो 30 तगारी लगती हैं दोस्तों, 15 CFT में अपना सेंट लगेगा। वहीं इसका अगर प्राइस की बात करते हैं तो 50 रुपये पर CFT के हिसाब से चूँकि अभी मार्केट मिल रहा है, इस हिसाब से इसका गुणा करने पर दोस्तों 750 रुपये का अपने बालू बनता है एक कॉलम को कास्ट करने में। वहीं आगे बात करेंगे एग्रीगेट यानी गिट्टी की, तो वो भी अपना लगने वाला है 15 CFT गिट्टी लगने वाली है। और रेट की अगर हम बात करते हैं तो 40 रुपये पर CFT के हिसाब से चूँकि अभी मार्केट में मिल रहा है, इस हिसाब से इसका गुणा करने पर दोस्तों 600 रुपये का अपने एग्रीगेट यानी गिट्टी बनता है। दोस्तों ये भी आपको 30 नग तगारी ही अपना एग्रीगेट लगेगा। आगे हम बात करेंगे सीमेंट की, तो सीमेंट अपना लगने वाला है दोस्तों एक कॉलम को कास्ट करने में। ये पूरा फाउंडेशन और पूरा जाली का और पूरा कॉलम जब हम खड़ा करते हैं ज़मीन के अंदर से लेके पूरा टॉप तक 15 फीट की हाइट तक, तो इसमें जो सीमेंट अपने लगने वाली है दोस्तों वह लगेगी अपना 3 बैग सीमेंट लगेगी। और प्राइस की हम बात करते हैं तो 400 रुपये पर बैग के हिसाब से चूँकि अभी मिल रहा है, तो इस हिसाब से इसका गुणा करने पर दोस्तों 1200 रुपये की अपने सीमेंट बनती है दोस्तों एक कॉलम को कास्ट करने में। वहीं आगे बात करेंगे दोस्तों स्टील यानी सरिये की, तो सरिये में दोस्तों मैं बात करूँगा यहाँ 12 mm का दोस्तों हम जैसे कि 6 छड़ हम लगाते हैं, 1 2 3 और 3 उस साइड, तो 6 छड़ हम लगाते हैं एक कॉलम को कास्ट करने में। तो 12 mm का लगेगा दोस्तों अपने एक कॉलम को कास्ट करने में जाली सहित पूरा। इसमें जो ये जाली भी आएगी दोस्तों 3x3 की, जो कि जाली बनने वाली है अपना इसमें। तो जाली सहित पूरे कॉलम को कास्ट करने में अपना जो स्टील लगने वाला है, चूँकि 12 mm का हम लगा रहे हैं, तो वह लगेगा दोस्तों अपने किलो की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 35 किलोग्राम लगेगा। और वजन नग की अगर हम बात करते हैं तो इसका नग लगेगा दोस्तों 3.5 नग। ठीक है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि इसमें जो हम रिंग प्रोवाइड करेंगे इस प्रकार से, जो कि जिसकी डिस्टेंस दोस्तों 8-8 इंच का ये रिंग रहेगा एक, तो इस प्रकार से 21 रिंग अपने एक कॉलम को कास्ट करने में लगेगी। और रिंगों का जो डिस्टेंस है एक रिंग से दूसरे रिंग की वो 8-8 इंच के हिसाब से मैं रिंग का हिसाब बताने वाला हूँ। तो इसमें जो रिंग का हिसाब अपना आने वाला है वो लगेगा, हम 8 mm का लगाने वाले हैं। और किलो की अगर हम बात करते हैं तो 7.5 किलो अपना वज़न बैठता है। और नग की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 21 नग रिंग अपनी लगती हैं। और सरिये की अगर हम बात करते हैं तो सरिया अपना लगेगा दोस्तों इसमें 1.5 नग सरिया लगेगा। ठीक है दोस्तों, टोटल अगर हम जोड़ते हैं 7-7.5 किलो अपना 8 mm का बन जाता है और 35 किलो दोस्तों 12 mm का बन जाता है। तो टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो ये जो टोटल वज़न आ रहा है अपने 42 किलोग्राम लगभग अपना आ रहा है। और 65 रुपये किलो के साथ चूँकि मार्केट में अभी रेट चल रहा है, तो इस हिसाब से गुणा अगर हम करते हैं तो इसका जो कॉस्ट बनने वाला है अपने स्टील यानी सरिये का एक कॉलम को कास्ट करने में ज़मीन से लेके अपने मकान की हाइट तक, तो 2700
₹2763 का दोस्तों अपने इसमें स्टील बनने वाला है। वहीं आगे बात करेंगे बाइंडिंग वायर पतले तार का, जो कि हमारे ये कॉलम को बांधने में, पूरा जाली बांधने में जो लगने वाला है वो लगभग लगेगा दोस्तों 1 किलोग्राम। रेट की अगर हम बात करते हैं तो ₹100 पर किलो के हिसाब से फ़िलहाल मिल रहा है। तो ₹100 का अपने बनता है बाइंडिंग वायर। वहीं आगे हम बात करेंगे लेबर यानी मज़दूरी की, जो लगने वाला है दोस्तों अपने इसमें हम क्या-क्या आएँगे वो भी पहले बता देता हूँ। खड्डा खोदना और कॉलम कास्ट करना पूरा मिस्त्री सहित, और वापस खड्डे में मिट्टी डालना एक तरीके करना, उसका जो टोटल जो खर्चा आने वाला है वो आएगा दोस्तों ₹3000 का। ठीक है, तो इस हिसाब से पूरा ये खर्चा है 3000। खड्डा खोदना, खड्डे में वापस मिट्टी डालना, पूरा कॉलम कास्ट करना। ठीक है, तो इस प्रकार के काम में ₹3000 का अपना लेबर मजदूरी मिस्त्री से टोटल ₹3000 में अपना काम हो जाता है। तो टोटल अगर हम खर्चा जोड़ते हैं कि अपना बालू जिससे कि ₹750 का बन जाता है, गिट्टी बन जाती है ₹600 की, सीमेंट बन जाती है दोस्तों अपने ₹1200 की, स्टील बन जाता है दोस्तों अपने ₹2763 का, पतला तार बन जाता है दोस्तों ₹100 का, और मजदूरी जिससे कि ₹3000 की। तो टोटल अगर हम खर्चा जोड़ते हैं तो टोटल खर्चा अपना आने वाला है एक कॉलम को कास्ट करने में, तो वो आएगा दोस्तों अपने 8413। मतलब कि आप अप्रोक्स मान लीजिए ₹8500 का अपना एक कॉलम को कास्ट करने में खर्चा आने वाला है। ज़मीन से लेके छत के टॉप तक का जो खर्चा आने वाला है 8500 आने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जब भी हम अपना कॉलम कास्ट करते हैं तो बहुत सौ को पता भी नहीं होता है कि किस प्रकार से काम करना चाहिए जो अपने लिए बेटर हो, किसी प्रकार की कोई समस्या अपने भविष्य में ना हो। तो उसके लिए दोस्तों मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ, तो आपको उसको फॉलो करना है, अपने मिस्त्री से कहला के उसी प्रकार से अपने को काम करना है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए अपना ये खड्डा है, चूँकि 4x4 का हम खड्डा खोदते हैं, उसमें जाली प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, 3x3 की जाली प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो सरिये दोस्तों मैंने बताए हैं वो बताए हैं 3-3 फीट के दोस्तों बताए हैं सरिये, और दोस्तों 9 सरिये इस प्रकार से लगाएंगे और 9 इस प्रकार से लगाएंगे, 9 18 सरिये एक जाली में अपने लगने वाले हैं। तो जो अपना कॉलम कास्ट करते हैं तो 20 सेंटर में अपना कॉलम कास्ट होना चाहिए इस प्रकार से, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत सारे मिस्त्री क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए अपना एक खड्डा है, तो ये जाली भी बनी हुई है अपनी प्रॉपर तरीके से आई हुई है, तो स्पेस की कमी की वजह से अपने या फिर अपना क्योंकि निशान सही साइड से नहीं लगाते हैं, तो उस कारण से दोस्तों क्या होता है कि कुछ मिस्त्री इस साइड कॉलम खड़ा कर देते हैं, कोई इस साइड कर दिया, कोई इस साइड कर दिया, मतलब जाल अपने जो सेंटर से इधर उधर कर देते, जो कि बहुत ही गलत है। तो इस प्रकार से आप हमेशा ध्यान रखें कि अपना जो कॉलम है वो 20 सेंटर में अपना कॉलम होना चाहिए, वही अच्छा रहता है। दूसरा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे कि मान लीजिए अपना एक खड्डा खुदा हुआ है, तो अपने को करना क्या है दोस्तों, पहले तो आप चाहे तो 4 इंच इसमें कंक्रीट डाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें जाली डाल दें, उसके बाद अपना ये कॉलम है खड़ा कर दें, उसके बाद फिर आप 4 इंची कंक्रीट डाल दें, तो वो एक काम कर सकते हैं। दूसरा यदि आप ऐसा भी करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। मान लीजिए इस प्रकार का एक खड्डा है, तो इसमें आप दोस्तों ईंटों के टुकड़े रख सकते हैं, 4 टुकड़े, एक इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में 4 टुकड़े ईंटें रख दिए आपने 4 इंच ऊँचे वाले, चाहे ईंटें टुकड़े रखें, चाहे कुछ भी आप पत्थर भी रख सकते हैं जिसकी ऊंचाई 4 इंच हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ जाली डाल देनी है, उसके बाद अपने को कॉलम इसमें बांध देना है। ठीक है, अपना कॉलम इसमें बांध देते हैं, फिर यहाँ हम कंक्रीट डाल देते हैं, चूँकि 4 इंच नीचे आ जाता है उस गैपिंग की वजह से, और 4 इंच अपने को ऊपर डाल देना है। इस प्रकार से भी आप अपना काम करेंगे तो अवश्य ही मजबूत बनेगा। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग करते क्या है कि जैसे कि मान लीजिए खड्डा खुदा हुआ है तो डायरेक्ट जाली डाल दी, इसमें अपने को कॉलम बांध दिया, उसके बाद इसमें कंक्रीट डाल दिया, जो कि बहुत ही गलत है। तो इससे आप बचें। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस पर सही से ही अपने को काम करवाना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।